क्वेश्चन 1.17 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। 10 men have ration for 21 days in a camp. If 3 men leave the camp, for how many days will the ration be sufficient for the remaining men? And also draw the graph. ग्राफ भी ड्रा करने, ग्राफ तो आप एक सीख लें तो आपको बनाना आ जाएगा फॉर ऑल क्वेश्चंस। यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें जी, टोटल जो हमारे पास मैन है वो हमारे पास है 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हमारे पास 10। मैन लीव जो आदमी छोड़ जाते हैं वो कितने 3 मैन। रिमेनिंग कितना होंगे आपके पास 10 माइनस 3 करें तो 7 मैन आपके पास आएगा। रेशो बनेगी आपकी डेज़ और मैन में। 21 दिन हो तो जो है 10 लोगों के लिए राशन होगा, और अगर आदमी कम हो जाए तो वो राशन कितने दिन चलेगा, ठीक है। वाज़ेह सी बात है, कोई भी खाने की चीज़ हो अगर वो अगर मतलब कम लोगों में डिवाइड हो तो ज़्यादा देर चलेगी, ठीक है। अगर वो ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो तो वो कम देर चलेगी। तो इसी चीज़ को देखें तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैन जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। दिस इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। x/21 = 10/7 हो गया हमारे पास। अब 21 को दूसरी साइड पे भेज देंगे। x = 10/7 × 21। जब हम कटिंग करेंगे 7 1 = 7, 7 3 = 21, तो 3 10 = 30। तो नंबर ऑफ़ डेज हमारे पास कितने आ गए 30 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। शायान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप्स। अब शायान है कोई, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने स्टेप्स लेने हैं 200। डिस्टेंस और स्टेप का हम रेशो बना लेंगे। डिस्टेंस उसका होता है वो 160 किलोमीटर, स्टेप्स हैं उसके पास 200, वो 200 स्टेप्स लेके 160 जो है डिस्टेंस कवर करता है। अब देखिए, आप 2 कदम उठाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, और अगर आप 5 कदम चलें तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। इसी चीज़ को नज़र रखते हुए देखेंगे हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब हमारे पास स्टेप्स बढ़ रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये फिर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। x/160 = 350/200। x = 350/200 × 160। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 8 = 16। अब 8 को आप 35 से मल्टीप्लाई कर लें। 8 5 = 40, 4 कैरी, 8 3 = 24 और 4 28 हो जाएगा। ये हमारे पास 280 किलोमीटर आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इन 25 मिनट्स आर ट्रेन ट्रैवल 20 किलोमीटर। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में जो है ट्रेन कितना चलेगी, कितना मतलब दूर तक जाएगी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है। इसके इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। डिस्टेंस रेशो टाइम 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं इन 25 मिनट्स। आपने बताना कि अगर मिनट्स हमारे पास 5 हो तो डिस्टेंस कितना कवर होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखिए, अगर 25 मिनट के लिए ट्रेन चलती है और वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो अगर 5 मिनट चलेगी तो आखिर कम ट्रैवल होगा, ठीक है, कम डिस्टेंस कवर होगा। टाइम कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। 20/x = 25/5। अच्छा जी, इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगी। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 5 1 = 5, 5 5 = 25। अब ये जो x है वो इधर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 1 है ये 20 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 × 1 एंड 5 × x। 20 अब 5 जो है वो हमारे पास हमने x फाइंड करना, तो 5 को हम इस तरफ भेज देंगे। 20/5 = x। x = 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो ये 4 किलोमीटर आपके पास आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। आ कार ट्रेवलिंग at 50 km/h makes a journey in 70 minutes. How long will the journey take at 70 km/h? Also draw its graph. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारे पास जो है रेशो बनेगी वो टाइम और डिस्टेंस की बनेगी। टाइम है हमारे पास 70 मिनट्स हैं, ठीक है। 70 मिनट्स हैं आपके पास, और डिस्टेंस है 50 km/h। और फिर आपने बताना है कि टाइम कितना लगेगा अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टाइम और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मीन्स टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से एरोज जो है वो अपवर्ड जाएंगे। x/70 हो गया = 70/50 हो गया। 70 को हम इस तरफ से भेजेंगे तो x = 7, ये 0 से 0 कैंसिल, 7/5 हो गया। 7/5 × 70, 7 7 = 49, ठीक है। ये 70 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 490/5 हो गया। 490 को आप डिवाइड कर लें 5 से, 5 9 = 45, और ये 0 सॉरी ये 4 और ये 0 आएगा इधर, 4 5 8 = 40, और ये x = 98 मिनट्स। तो 98 मिनट्स लगेंगे उस ट्रेन को। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। आ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज लास्ट फॉर अ वीक ऑफ
विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, ठीक है 7 लोग हैं, एक हफ्ते के लिए है टाइम, और पोटैटोज है हमारे पास 10 kg। अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, आप सपोज करें कि सारे एक जितने ही पोटैटो खाते हैं। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट इफ़ देयर आर ओनली 2 पीपल, अगर लोग आपके पास 2 हों इन द फैमिली में 2 लोग हों, ठीक है, पोटैटोज हुई हैं 10 kg। तो हमने क्या करना है जी, डेज़ और पीपल के दरमियान जो है रेशो बना लेंगे। नंबर ऑफ़ डेज़ में मैंने नंबर ऑफ़ डेज़ में मैंने 1 लगा दिया, यहाँ पे डेज़ नहीं, आप यहाँ वीक कर लें, ठीक है, वीक, एक वीक है और लोग कितने हैं 7, तो आपने वीक फाइंड करने हैं, एक्स लगाएंगे, अगर लोग हों आपके पास 2, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन देखें, जब लोग कम होंगे तो चीज़ ज़्यादा चलेगी, ठीक है, और अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो चीज़ जो है वो कम दिन चलती है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। पीपल का एरो जो है वो डाउनवर्ड आएगा और जो वीक्स का है वो अपवर्ड जाएगा। एक्स वाई 1 आना था, 1 हम जो है नीचे नहीं लगाते डिनोमिनेटर में, 7/2 हो गया। 7 को 2 से अगर आप करते हैं डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग, पॉइंट लगा के यहाँ हम 0 लगाएंगे, और 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास 3.5 वीक्स जो है आंसर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। इफ़ एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों सेम नंबर के साथ सेम ऑपरेशन होता है। मतलब अगर यहाँ हम 2 में जो है मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो यहाँ भी 8 से 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सेम ऑपरेशन सेम होता है दोनों तरफ। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 2 6 8 10 12 14। अब इसी के हिसाब से आपने नीचे फिलिंग करनी है। अब ये देखें 2 को यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 था, तो 8 3 ज़ा 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसी 2 के साथ जब 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम ही सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, 8 4 ज़ा 32 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट 2 को जो है, ये देखें, ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसी को हमने लेके जाना है। यहाँ पे क्या किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहाँ भी 8 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 से, 8 मल्टीप्लाई 3 करें तो 24 आ गया, ठीक है। यहाँ देखें ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 8 4 ज़ा 32। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो ये जो 8 है ये भी मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो 8 5 ज़ा 40, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 6 हुआ, यहाँ 8 मल्टीप्लाई 6 हुआ, 48 आ गया। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई 7 है, तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई 7 आएगा 56 जी। ये इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब यहाँ भी देखें नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जो ऑपरेशन यहाँ एक्स एक्सिस में होगा सेम वही वाई एक्सिस में होगा। अब यहाँ देखें 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो 100 को जो है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 200। अब यहाँ 5 को उन्होंने मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या आएगा हमारे पास 300। यहाँ 5 मल्टीप्लाई हुआ 4 से 20, यहाँ 100 मल्टीप्लाई हुआ 4 से 400, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, और यहाँ पर 100 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो क्या आएगा हमारे पास 500, ठीक है। यहाँ जो है 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 5 6 ज़ा 30, यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा 6 से, और हमारे पास आएगा 600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, मतलब ये इन्वर्स है। अब इन्वर्स का क्या सीन होता है, कि एक्स में अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही चीज़ वाई में डिवाइड होगी, ठीक है। देखिए इनको किस तरह से करना है। हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास x1 एंड y 80, ठीक है। यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 हुआ, तो यहाँ 80 डिवाइडेड बाय 2 हुआ, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, और 80 को 2 से डिवाइड करें तो 40। यहाँ 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो यहाँ 80 डिवाइड होगा 4 से, ठीक है, 20 आया आपके पास। यहाँ 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और यहाँ 80 डिवाइड होगा 8 से। अब यहाँ पे 2 से हुआ, यहाँ पे 4 से हुआ, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पे अब 16 आएगा। 16 1 ज़ा 16, और 80 को आप 16 से करें डिवाइड, तो आपके पास आंसर आता है 1
5 16 5 80, यहाँ पे आपके पास आएगा 5। ठीक है, देखिए यहाँ एक्स एक्सिस बढ़ते जा रहे हैं और वाई एक्सिस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसी तरह से देखिए हमारे पास नेक्स्ट है इसका सेकंड पेयर। सेकंड देखिए हमारे पास है x1 है और y2 है, 200 है। फिर x2 है तो y 100 हो गया। एक्स एक्सिस बढ़ रहे हैं और y एक्सिस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ अब हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से है ये। यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 200 है ये डिवाइड होगा 2 से, तो 2 1 से 2 आया, 200 को 2 से डिवाइड करें तो 100। अब यहाँ 4 है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर 200 जो है वो डिवाइड होगा 4 से, इसको 4 से करें डिवाइड। ठीक है, 4 5 जा 20 और 0 पर चल जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 50। ठीक है, नेक्स्ट देखें ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 5 है तो ये 200 डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जब 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 40। ठीक है, अब ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पर 200 जो है वो हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है 25। यहाँ पर देखें अब यहाँ हमारे पास 20 है, ये 200 को अगर आप डिवाइड करें 10 से तो आपके पास आता है 20। ठीक है, जब आप डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो आपके पास 20 आता है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ 10 आएगा। इसी के साथ हमारे पास 1.17 हुई ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।